जिन साथियों सुपर 2020 स्टडी में आपका स्वागत है। हम पर्यावरण के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर से यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का हस्तांतरण होगा। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का हस्तांतरण होगा। ऑप्शन नंबर एक, उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को। सी नंबर का है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को। और डी ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है द्वितीय उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो इसका राइट आंसर आएगा सी वाला, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को का हस्तांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 27। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा? ए ऑप्शन रेगिस्तान, बी ऑप्शन समुद्र, सी ऑप्शन वन और डी ऑप्शन कौन सा? कृषि भूमि। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो पी वाला राइट आंसर है, समुद्र पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। मानक पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। 28 नंबर का क्वेश्चन है। मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। ऋणात्मक है, धनात्मक है, संज्ञानात्मक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी, धनात्मक है। मानव पर्यावरण का संबंध एक संकल्पना कैसा है? धनात्मक संकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 क्वेश्चन है। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि? किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्यों होते हैं? पहला ऑप्शन, वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं। बी ऑप्शन है, वे मृदा से जुड़े होते हैं। सी ऑप्शन है, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। डी, उनमें जड़ें होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा सी वाला राइट आंसर आएगा, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है। हाउस निर्माण में कौन सा सहायक है? हाउस निर्माण में कौन सा सहायक है? ए ऑप्शन उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा इनमें से सभी, है ना। डी वाला ऑप्शन कौन सा है? इनमें से सभी। हाउस निर्माण में कौन कौन सहायक है? उत्पादक भी सहायक है, अपघटक भी सहायक है, उपभोक्ता भी, इसलिए इनमें से सभी, ये सभी सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 30 नंबर का, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। परिणामी खतरों में शामिल है। ए भूस्खलन, बी बाढ़ एवं मृदा, सी वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी, बाढ़ एवं सूखा, है ना। उत्पन्न होने वाले खतरों में शामिल कौन है? बाढ़ एवं सूखा। पर्यावरण अपघटन के कारण जो उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल कौन है? बाढ़ एवं सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 32 नंबर का क्वेश्चन है। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य में निम्न में कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है ना। किसको? पर्यावरण को जागरूकता को बढ़ावा देने का उद्देश्य से प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ए ग्रीन ओलंपियाड, बी वन महोत्सव, सी पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, डी पर्यावरण दिवस समारोह। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए आएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। 33 नंबर का क्वेश्चन है। स्कूल में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? ए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, बी पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शिक्षक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, सी परीक्षा के माध्यम से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 33 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? बी पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इनमें से कौन सा एक पर्यावरण समस्या नहीं है? 34 नंबर का क्वेश्चन है। इनमें एक पर्यावरण समस्या नहीं है। ए जल का विनाश, बी जल का संरक्षण, सी वनों की कटाई, डी का भूमि अपरदन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बी जल का संरक्षण। पर्यावरण समस्या नहीं है, जल का संरक्षण एक पर्यावरण समस्या नहीं है। वनों की कटाई ये समस्या है, भूमि अपरदन भी और जल का विनाश भी ये समस्या है। तो इसका राइट क्या आएगा? जल का संरक्षण। में से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। ए भूमि, बी धर्म,
सी समुदाय, डी परिवार। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बी, धर्म एक पर्यावरण का घटक नहीं है ना। भूमि, समुदाय, परिवार पर्यावरण का एक घटक है, पर धर्म एक घटक नहीं है पर्यावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36 नंबर का। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ए पेड़ पौधे जीव जंतु, बी रिश्ते नाते संस्कृति, सी मकान सड़कें पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी, है ना। इसका राइट आंसर क्या आएगा? रिश्ते नाते संस्कृति भी आएगा, मकान सड़कें पूजा स्थल और पेड़ पौधे जीव जंतु। तो इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, अनियमित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 37 नंबर का राइट आंसर आएगा ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राकृतिक 38 नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंत क्रिया का उदाहरण है। वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतक्रिया का उदाहरण है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, है ना, ये प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतक्रिया का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक है। ए जीव जंतु सभी जीव, बी भू आकृतिक कारक, सी वायुमंडल जलवायु बी कारक और ये उपरोक्त सभी, मतलब ये सभी, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। एक पोषण स्तर के दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 25% ए ऑप्शन, बी 30%, सी 50 और डी 10%। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 25%। इसका राइट आंसर आएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खास श्रृंखला में 41 नंबर क्वेश्चन है। खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक दिशी, बी बहुदिशी, सी चक्रीय और डी उभय दिशी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है बहुदिशी, है ना। खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पारितंत्र में 42 नंबर का क्वेश्चन है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ए वनस्पति, बी सूर्य का प्रकाश, सी परमाणु ऊर्जा, डी भोजन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? भोजन, है ना। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या माना जाता है? भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? ए मानव, बी वायुमंडली, सी जलमंडल, सी डी सौरमंडल। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा सौरमंडल। पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, तो क्या आएगा? सौरमंडल पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। ए पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, डी भोगवादी प्रवृत्ति और डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा इनमें से सभी पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर का पर्यावरण का स्रोत है। पर्यावरण का स्रोत है। ए अधिगम, बी औषधि का, सी ऊर्जा का, डी इनमें से सभी। तो पर्यावरण का स्रोत क्या होता है? ये इनमें से सभी आएगा, है ना। अधिगम का, ऊर्जा का, औषधि का, ये पर्यावरण का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 10% का नियम दिया है। 10% का नियम किसने दिया है? लिंडमान द्वारा, बी गोल्डमान द्वारा, सी बेकमैन द्वारा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए लिंडमान द्वारा दिया गया है 10% नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में शामिल है। ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी, है ना। जैविक पर्यावरण में शामिल है, उत्पादक भी, उपभोक्ता भी, अपघटक भी हो, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा पर्यावरणीय मुद्दे हैं? निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय मुद्दे हैं? 48 नंबर क्वेश्चन। पहला जल संरक्षण, बी कचरा, सी जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा तीनों, है ना। पर्यावरणीय मुद्दे हैं तीनों आएगा, जल संरक्षण, कचरा, है ना। तो तीनों आएंगे, है ना।
जल संरक्षण, कचरा निस्तारण और जनसंख्या पर्यावरणीय मुद्दे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईबीएस एकीकरण है। ईबीएस एकीकरण है। ए पारिस्थितिकी, बी विषाणु और विज्ञान का, बी ऑप्शन है विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का, सी है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, और डी ऑप्शन है पर्यावरण, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी वाला राइट आंसर है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ऊर्जा का चरम स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। पवन, ए पवन, बी सूर्य, सी पौधे, और डी जानवर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा सूर्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या आएगा? सूर्य को माना जाता है। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट हैं, वो पार्ट 2 है। ये सभी किसी न किसी एक टी-टेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। MP टेट, UP टेट, C टेट, हरियाणा टेट, है ना, सभी मतलब सभी शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पार्ट 2 था, अब नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।